नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तिल की खेती के बारे में। तिल की खेती किस मौसम में की जाती है, क्या खाद देना पड़ता है, क्या पानी देना पड़ता है, क्या कैसे किया जाता है, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तिल की खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में की जाती है। इसकी बुआई जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के आधे महीने तक करनी चाहिए। गर्मी वाली तिल की बुआई जनवरी से लेकर फरवरी के दूसरे पखवाड़े तक करनी चाहिए। तिल की खेती में पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं कि तिल की खेती में पानी की ज़रूरत, जैसे हमने कहा कि कम पड़ती है, जलवायु क्या होनी चाहिए। जलवायु तिल की मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, अतः भारत में इसे सामान्य रूप से उगाते हैं। लेकिन भारत के कुछ जगहों पे जहाँ तापमान कुछ कम नहीं रहता है, वहाँ इसे गर्मी में भी उगाते हैं। इसका पौधा उचित बढ़वार के लिए गर्म मौसम चाहता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो मैंने खेती की हुई है, ये मैंने बरसात वाले सीज़न में ही की है, लेकिन मैं गर्मी वाली सीज़न में भी करता हूँ। तो मैं दोनों तरह की खेती करता हूँ। तो मैं आपको अपने अनुभव में बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको मुझ पे ये चीज़ का भरोसा रखना होगा, क्योंकि मैं जो आपको बताऊँगा अपने अनुभव में बताऊँगा। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको खेती से रिलेटेड ऐसी जुड़ी हुई जानकारियाँ हम देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तिल की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली मिट्टी चाहिए, जिससे कि पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि पानी भर जाए, अगर पानी भर जाएगी तो फसल आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आपको ऐसी मिट्टी का चुनाव करना है जहाँ पे कि आपका जल निकास अच्छा हो। जीवाश्म युक्त वाली हल्की बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। जैसे जो तिल की खेती जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह दोमट मिट्टी में की गई है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6 से लेकर 7.5 अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी की तैयारी कैसे करें। तिल की खेती के लिए हल्की मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसके लिए उचित जलवायु भी होनी चाहिए, जैसा मैं आपको कहा। इसकी तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी तैयारी के लिए आपको मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देनी चाहिए। इसके बाद आपको 2-3 बार कल्टीवेटर या हैरो से जुताई कर देनी चाहिए। आखिरी बार आपको जब इसकी जुताई करें तो उसको ऐसी जुताई करें कि अच्छे से इसको भुरभुरा हो जाए, और उसमें आप 10 से 20 क्विंटल गोबर की खाद मिला दें। गोबर की खाद मिलाने से आपका उत्पादन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस मिट्टी में बारिश का पानी भर जाता है, ऐसी स्थिति में उसको तुरंत निकाल देना चाहिए, नहीं तो फसल ख़राब हो जाती है। जुताई के बाद 1 बीघा तिल की खेती के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बीघा चलता है तो मैं बीघे में बताऊँगा। अगर आपको हेक्टेयर या ऐसे कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसमें भी आपको जानकारी दूँगा। तो अभी मैं बीघे में बताऊँगा। 1 बीघे तिल की खेती के लिए 10 से 20 क्विंटल गोबर की खाद आखिरी जुताई के समय मिला देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बीज की बुआई के समय में क्या सावधानी रखनी चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो 1 बीघा बुआई के लिए 2 किलो का बीज जो होता है वो पर्याप्त होता है। यानी आप 1 बीघा अगर बुआई करना चाहते हैं तिल की, तो 2 किलो बीज ले लीजिए, आपके लिए खूब पर्याप्त है, इतने में हो जाएगा। बुआई से पहले अच्छे जमाव के लिए आपको बीज को शोधित कर लेना चाहिए। ये तो आप जानते ही होंगे। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आप अपने तरीके से शोधित कर लीजिए। अगर आप केमिकल करते हैं तो कार्बेंडाजिम या बहुत तरह के जो आते हैं मार्केट में, आप वहाँ से लेके शोधित कर सकते हैं। जैविक खेती में मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि अगर आप जैविक खेती करते हैं तो देसी गायों के मूत्र से भी इसको शोधित कर सकते हैं। और दीमक, जैसे दीमक लगते हैं काफ़ी खेतों में, तो दीमक से बचाव के लिए आप इसको जो है मिट्टी का तेल या केरोसिन से उपचारित कर लें। इससे आपको जो है कि दीमक कभी नहीं लगेगा। और तिल की बुआई के प्रारंभ होने के बाद ही बुआई के समय इसकी जो नमी है वो पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जानते हैं कोई फसल हो, अगर नमी नहीं अच्छी होगी तो उसका जमाव अच्छे से नहीं होता है। और जब जमाव अच्छे से नहीं होगा तो हम कैसे मान सकते हैं कि उसका उत्पादन अच्छा होगा। अगर जमाव ही गड़बड़ हो गया तो मान लीजिए कि उत्पादन भी उसका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बुआई के समय इसमें पर्याप्त नमी ज़रूर चाहिए। नमी होने से ये फ़ायदा रहेगा कि आपके बीज के जमाव में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी सिंचाई क्या कैसे देनी पड़ती है, सिंचाई क्या होनी चाहिए। तो
फसल में सिंचाई की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास बारिश आपके यहाँ कैसी होती है। अगर बारिश होती है तो आपको सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी जगह पर खेती कीजिए जहाँ पे कि जल निकास की सुविधा हो और पानी बरसे आप उसको निकाल दें, ये सबसे उत्तम तरीका है। लेकिन अगर बारिश ना हो रही हो तो सिंचाई तो हमें करनी ही है। तो वहाँ अगर बारिश ना हो रही हो तो हमें ऐसी समय सिंचाई करनी चाहिए जब पौधों में 25 से 30% तक फल आ जाएं, यानी फलियां उसमें फलने लगें ऊपर के फूलों में, तब उस समय हमें उसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं खरपतवार। इसमें खरपतवार अगर आप निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो आपको खरपतवार बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तिल की फसल में खरपतवार बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप किसी खेती करते हैं तो आप जानते ही होंगे। इसकी जो पहले निराई गुड़ाई है उसको 15 से 20 दिन में कर देनी चाहिए। 15 से 20 दिन में इसके जो खरपतवार है उसको निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर आप जानते हैं किसी फसल में हो अगर कीड़े लगते हैं या फिर खरपतवार हैं तो उसमें कीड़े भी लगते हैं और बहुत तरह के नुकसान होता है। जो हम खाद डालते हैं या जो हमारा पानी होता है उसका सारा जो है वो यूज यानी दोहन जो है वो घास कर लेती, तो हमारा फसल का फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें 15 से 20 दिन में इसकी निराई कर देनी चाहिए। दूसरी निराई गुड़ाई इसकी 30 से 35 दिन की कर देनी चाहिए। और दूसरी निराई गुड़ाई जब 30 से 35 दिन के समय हम कर रहे हों तो उस समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो पौधे हैं उनको देखना चाहिए कि जैसे जहाँ ज़्यादा जमाव अधिक हो गया वहाँ के पौधों को निकाल देना चाहिए। सामान्य पौधों की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए, जिससे कि फसल अच्छी होती है। और जब उचित दूरी होती है तो फसल अच्छी पैदा होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें खाद क्या डालनी चाहिए या खाद कैसा होता है। अब आप कह रहे होंगे कि भाई इसमें खाद की क्या ज़रूरत है। नहीं, ज़रूरत है। ज़रूरत अगर आप सोचिए कि फ्री में खेती करने पे अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो उत्पादन भी वैसा ही होगा। तो आप समझिए जनसंख्या के बढ़ते देश में इस महंगाई के दौर में हमें उत्पादन अच्छा चाहिए तो हमें इसमें थोड़ा खाद भी डालनी चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं खाद कैसे डालें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें आखिरी जुताई के समय गोबर की खाद डाल देनी चाहिए 10 से 20 कुंटल पर बीघा के हिसाब से। उसके बाद जब हम दूसरी निराई करेंगे इससे 30 से 35 दिन के, तो 20 किलो DAP, 20 किलो यूरिया और 10 किलो पोटास का प्रयोग 1 बीघे में करना चाहिए। अब इतना खाद का प्रयोग करने से इसके दाने चमकदार होंगे, उत्पादन भी अच्छा होगा। तो ये खाद आपको ज़रूर डालनी चाहिए। अब फसल, आपका सवाल होगा कि फसल कितने दिन में पक जाती है, क्या होता है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि फसल की अच्छी फसल लेने के लिए आपको फूल आते समय एवं बालियों में दाना भरते समय आप ध्यान रखें। अगर मैं फिर से इस बात पे जोर दे कहना चाहूँगा आपको कि अगर सिंचाई बारिश नहीं हो रही है और फलियां आ रही हैं और उसमें दाने पड़ रहे हैं तो उसमें आपकी सिंचाई ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर इस समय आप सिंचाई नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो मेरी इस बात को आप ध्यान रखिएगा, उस समय सिंचाई कीजिएगा। अब ये जो फसल है 70 से 80 दिन की होती है। जब आपके 70 से 80 दिन हो जाएंगे उस समय आपके जो पौधे हैं पत्तियां झड़ने लगेंगी, बालियां पीली पड़ने लगेंगी, तो आप समझ जाइए कि आपका जो फसल है वो तैयार है। तो जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब एक बार मैं इसको आपको समअप करना चाहूँगा, मतलब बताना चाहूँगा कि मिट्टी कैसे तैयार करें। आप इसको अगर आप बरसात के सीज़न में बो रहे हैं तो जून से लेकर के शुरू से लेके के जुलाई के दूसरे हफ्ते तक आप इसकी बुआई कर दें। उसके बाद आखिरी जुताई के समय आप इसमें गोबर की खाद डालें। उसके बाद आप इसको जो है इसकी बुआई कर दें। 1 बीघे में 2 किलो का बीज चाहिए होता है। ये मैं आपको जल्दी समअप कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं जो पिछला बताया वो आपको याद रहे इसलिए। इसके बाद आप इसकी समय समय पे सिंचाई कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा बारिश हो रही तो खेत का पानी निकाल दीजिए। और अगर बारिश कम हो रही है तो आप इसके फूल आते समय, बलियों में दाना बनते समय इसकी सिंचाई आप ज़रूर करें। और 2 बार इसकी आप खरपतवार नियंत्रण कर दें, क्योंकि 60 दिन की फसल है। 2 बार खरपतवार नियंत्रण कर देंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। खाद की हम बात करते हैं, 1 बीघे में 20 किलो DAP, 20 किलो यूरिया एवं 10 किलो पोटास के दर से आप इसको प्रयोग करना चाहिए। तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खेती से ऐसी ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।